अंग्रेजों के जमाने में पुल 100-100 150 साल पुराने पुल चल रहे हैं जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने बनाए। कि नारियल तोड़ने से सड़क टूट जाती है मोदी राज में, ट्रेन से भैंस टकरा रही है तो ट्रेन टूट जा रहा है मोदी राज में, हिलाने से पुल टूट जा रहा है मोदी राज में। ये मोदी जी का ही नया विकास हो सकता है और किसी का इसमें नया विकास नहीं है। जनता तो इसलिए मार रही है क्योंकि इनके जो पिछले दिनों के दुर्व्यवहार हैं, पिछले दिनों की जो चाटुकारिता है, जो गुलामी इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से, अपने कलम और कैमरे के माध्यम से दिखाई है। और अब ये अगर सच्चाई दिखाने का काम करेंगे तो जिससे इन्होंने बिस्किट खाया वो सरकारी ने मारने का काम करेगी। तो ये धोबी के कुत्ते हो गए हैं, ना घर के हैं ना घाट के हैं। मीडिया का काम है, कलम और कैमरा जिसके हाथ में होता है वो जनता की आवाज़ उठाता है, जिसके साथ अन्याय होता है उसकी आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी का 75 साल हो गए, देश की मीडिया को इतनी ताकत दी गई इससे पहले कि वो स्वतंत्र हो गए हैं। उन्हें पता ही नहीं क्या बोलना है, किसके हक की लड़ाई लड़नी है। 2014 के बाद वाली भारत सरकार जो पुल बना रही है या पुल का पुनः निर्माण कर रही है, वो पुल 5 दिन नहीं चल रहे। ये देश के लिए विडंबना की ही तो बात है। मीडिया वाले बिक गए हैं। अरे ये सोचो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे परिवार के हैं, कम से कम उनके बारे में तो सब दिखाई। हाँ, गुजरात को लूट किया है और गुजरात की ये स्थिति करके आए, आज वहाँ के पुल टूट रहे हैं। अब यूपी में भी ये स्थितियाँ पैदा होंगी, यहाँ के भी पुल टूटेंगे और यहाँ की जनता को भी मारने का काम करेगी गोदी मीडिया। जब सच्चाई है वो दिखाएगी नहीं, सच्चाई चीज को तो दिखाने का काम करे कम से कम। ये बताइए कि 8 महीने का जो समय था इसमें पुल तैयार करने में, 5 महीने में तैयार होगा तो टूटेगा ही और जंग लगा वो पीछे दिखेगा ही आपको। हमारे घर में दाल बनती है, जो दाल 3 सीटी में कुकर में बनती है, अगर उसे आप 1 सीटी में उतारेंगे तो दाल क्या खा पाएंगे आप? दाल तो कच्चे रह जाएंगे। तो यही साइंटिफिक रीजन जो वो पत्रकार साहब हैं जो बताने का काम कर रहे हैं कि आप भी अपने घर में जो 3 सीटी की दाल है उसे 1 सीटी में बना के खा के दिखाइए, अगर वो दाल बढ़िया बन जाएगा तो इस हिसाब से पुल बढ़िया। साइंटिफिक रीजन अपने घर में लगाइए। जनता के ऊपर जनता की हत्याएं हो गई, ये मौत नहीं हुई, ये सरकार और प्रशासन द्वारा ऐसे जो इस अपराध में मिले हुए लोग हैं, इस पुल वाले अपराध में टेंडर से लेके रिपेयर तक जो लोग मिले हुए हैं, उन लोगों की सामूहिक रूप से मिलकर इतने ज़्यादा लोगों की हत्याएं की गई। गुजरात और हिमाचल के चुनाव एक साथ होने थे, आखिर क्या वजह है? जो बुद्धिमान जीवी व्यक्ति हैं, कहने में तो ये भी आ रहा है कि जो साहब का 3 दिवसीय दौरा था ये पार्टी फंड का पैसा बचाने के लिए था, इसलिए चुनाव का ऐलान गुजरात में लेट हुए। कई लोग ऐसा कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है ना। गुजरात का जो झूठा मॉडल था वो देश में बेचा गया और आज जो गुजरात का जो सच्चा मॉडल है, जो मोरबी पुल जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो यही गुजरात मॉडल की वजह से पूरे देश में इनकी सरकार जाएगी। पहले गुजरात में इनका सूर्य डूबेगा, उसके साथ साथ पूरे दिल्ली में डूबेगा। रही बात अगर धर्म के ढोंग की, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, भारत की कोई भी राजनीति पार्टी धर्म का ढोंग भारतीय जनता पार्टी से बड़ा नहीं कर सकती। इसलिए आप अपने कोर लोगों पे ध्यान देने का काम कीजिए। जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला आप नीति अपना के चलिए, धर्मनिरपेक्ष बन के राजनीति करिए, जब ही आप इन चोर लुटेरे और दो धार्मिक पाखंड जिन लोगों ने फैला रखा उनको हरा पाएंगे। अगर आप धर्म का ढोंग करेंगे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी आगे है, ये आपको कभी आगे नहीं आएगी। मैं चैनल से आपके सबको नमन करता हूँ, सबकी आत्मा की शांति के लिए प्रकृति से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन ये बहुत शर्मिंदगी बड़ी घटना है पूरे देश के लिए, और उससे भी ज़्यादा शर्मिंदगी जब हो रही है जिस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया कहा जाता है। मीडिया का काम है, कलम और कैमरा जिसके हाथ में होता है वो जनता की आवाज़ उठाता है, जिसके साथ अन्याय होता है उसकी आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि आज़ादी का 75 साल हो गए, देश की मीडिया को इतनी ताकत दी गई इससे पहले कि वो स्वतंत्र हो गए हैं। उन्हें पता ही नहीं क्या बोलना है, किसके हक की लड़ाई लड़नी है। गुलाम हो गए वो, वैसे स्वतंत्र हो गए अपने मानसिक, जो कलम और कैमरा से स्वतंत्र हो गए हैं। वो कलम और कैमरे से स्वतंत्र हो गए हैं। जिस तरीके से गुल्लू नाम रखा था अभी कुछ दिन पहले मीडिया का, तो पहले एक का नाम गुल्लू रखा था। आज के डेट में जो बड़े मीडिया वाले हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया बात करें, हर दूसरा व्यक्ति चाहे वो महिला हो पुरुष हो, वो गुल्लू बनने का काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सरकार उन्हें बिस्किट फेंक रही है और वो खाने का काम कर, इस तरीके से सरकार की वाहवाही करने का काम कर। देश में पुल है, अंग्रेजों के जमाने में पुल 100-100 150 साल पुराने पुल चल रहे हैं जो बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने बनाए, अंग्रेजों ने बनाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज़ादी के 75 साल बाद जो भारत सरकार 2014 के बाद वाली भारत सरकार जो पुल बना रही है या पुल का पुनः निर्माण कर रही है, वो पुल 5 दिन नहीं चल रहे। ये देश के लिए विडंबना की ही तो बात है कि नारियल तोड़ने से सड़क टूट जाती है मोदी राज में, ट्रेन से भैंस टकरा रही है तो ट्रेन टूट जा रहा है मोदी राज में, हिलाने से पुल टूट जा रहा है मोदी राज में। ये मोदी जी का ही नया विकास हो सकता है और किसी का इसमें नया विकास नहीं है। ये भाजपा का नया विकास है। विकास मीडिया जो लगातार इस विकास में पौधा डाल रही है, मीडिया इस विकास को बढ़ाने का काम कर रही है। अरे शर्म आनी चाहिए भारत की मीडिया पे, जो ऐसे बिकाऊ मीडिया है। बहुत कम कलम और कैमरे वाले बच्चे जो स्वतंत्र रूप से आके जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, निर्देशों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, जिसके खिलाफ अन्याय हुआ है। आप यहीं से देखिए, गुजरात की बात हो रही है, गुजरात में चुनाव भी आ रहा है, जनता इसका हिसाब देने का काम करेगी। जो मीडिया इनकी चाटुकारिता कर रही है उसे तो जनता पीटने का काम कर रही है। आप देख रहे होंगे अभी कुछ चैनल के नाम नहीं लूंगा मैं, उन चैनल वालों को मुख्यमंत्री के सामने भागना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो बोएगा वही काटेगा। जनता भी मार रही है और सरकार भी मार रही है। मैं बता रहा हूँ ना, जनता तो इसलिए मार रही है क्योंकि इनके जो पिछले दिनों के दुर्व्यवहार हैं, पिछले दिनों की जो चाटुकारिता है, जो गुलामी इन्होंने अपने चैनल के माध्यम से, अपने कलम और कैमरे के माध्यम से दिखाई है। और अब ये अगर सच्चाई दिखाने का काम करेंगे तो जिससे इन्होंने बिस्किट खाया वो सरकारी ने मारने का काम करेगी। तो ये धोबी के कुत्ते हो गए हैं, ना घर के हैं ना घाट के हैं। इनका वो बुरा दशा है कि ना ये अपने घर में रह सकते हैं ना ये बाहर रह सकते हैं। ये कुछ दिनों बाद इन्हें लोग जहाँ देखेगी जनता वहाँ मारने का काम करेगी। किसान आंदोलन में भी देखा आपने, जिस तरीके से कुछ गोदी मीडिया थे, बिके हुए मीडिया थे, इन्हें किसान आंदोलन में नहीं घुसने दिया जाता था, लेकिन फिर भी जनता ने इन्हें कहीं ना कहीं मौका दिया है
कि इन्हें सुधर सकें। अब रिपेयर कहाँ से होगा? है? ये ई टेंडर की बात करते हैं हम, डिजिटल कर रहे हैं। जिस पुल का टेंडर नहीं छूटा, बिना कागज के उसे टेंडर मिल गया, घड़ी बनाने वाले कंपनी से आप पुल बनवा रहे हैं, मालिकों का पता नहीं है FIR में, जो मैनेजर वगैरह हैं, जो पुल का रख रखाव करने वाले मैनेजर हैं, गिरफ्तार किया गया। हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ, रख रखाव छोटे जो व्यक्ति हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, और जो मैनेजर हैं इस पुल रख रखाव कंपनी के, वो जाके कहने ईश्वर की इच्छा थी है, मतलब हर इच्छा थी। अरे ईश्वर की इच्छा थी कि भगवान वो जनता खत्म हो गई। आप लोगों ने 150 से ज्यादा व्यक्तियों की बलि चढ़वा दी सरकार बनाने में। और ये देखिए कि जो मीडिया सच्चाई दिखाने का काम कर रही है, उस मीडिया को इनका शासन और प्रशासन गुजरात से भगाने का काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि जो पत्रकार जो बताने का काम कर रहा है कि साहब के आने से पहले अस्पताल का रंग रोगन किया जा रहा है, वो सच्चाई दिखाने के बाद पानी की टंकी तो बदल दी, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा। अस्पताल में जो मरीज है उनकी व्यवस्था, साहब गए, साहब ने फोटो खिंचवाया, साहब ने पूछा कहाँ लगी, मरीज ने बताया यहाँ लगी, कोई आश्वासन नहीं मिला। जो मरीज हैं, जो वहाँ पीड़ित हैं या जो उनके परिजन हैं, वो पूरी तरीके से अस्वस्थ हैं कि सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे गुजरात की सरकार हो, उसके तरफ से ना उन्हें 1 रुपए की लाभ की उम्मीद है, ना उन्हें स्वास्थ्य लाभ की उम्मीद है। बिल्कुल, क्या लगता है जो मरे लोग उनके खुद की गलती है कि लगातार मीडिया बता रही है? देखो मीडिया तो बहुत गलत काम कर रही है, मीडिया को सच्चाई दिखानी चाहिए। वो पुल टूटा है तो इसके मतलब ये थोड़ी ना गोदी मीडिया बिल्कुल ही उनकी बुराई दिखाए, जो मर गए हैं बेचारे लोग, उनको सच दिखाएं, कितने व्यक्ति मरे हैं, कितने लोग मरे हैं। और ये जो पुल जिसने भी बनाया, गवर्नमेंट भाजपा की गवर्नमेंट थी, भाजपा की गवर्नमेंट में वो पुल बना था, मोदी जी की गवर्नमेंट सरकार थी वहाँ पे, तो कम से कम मीडिया को सच्चाई तो दिखानी चाहिए। वो पुल जिसने बनाया, सरकार का साथ लेकर पर्दा डालना चाह रहे हैं क्या? है मीडिया जो है पर्दा डाल रही है, पर्दा तो डाल ही रहे हैं, बिक गए हैं, मीडिया वाले बिक गए हैं। अरे ये सोचो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे परिवार के हैं, कम से कम उनके बारे में तो सच दिखाई दे रहे हैं कि विज्ञान दे रहे हैं कि इस वजह से टूटा, वैज्ञानिक तर्क दे रहे हैं। बहुत गलत कर रही है गोदी मीडिया, ये बहुत गलत। इनको सच्चाई के रास्ते चलना चाहिए। कल इनके साथ भी घटना हो सकती है, शायद ये पुल पे खड़े होते और यही चले जाते तो क्या होता? क्या बुराई दिखाते? फिर भी दिखाते। गुजरात में चुनाव तो क्या लगता है इस बार? गुजरात में तो इस बार तो गुजरात की जनता ने मन बना लिया है, वहाँ सरकार पलटेंगे। काफी दिन से सरकार इनकी चलती आई है, इनको हटा के चेंजिंग चाह रही है। गुजरात मॉडल की वजह से तो प्रधानमंत्री बने पूरे भारत में, गुजरात मॉडल वो तो मॉडल बना ही, गुजरात को लूट के आए, अब देश को लूट रहे हैं। गुजरात को लूट के आए? हाँ, गुजरात को लूट के आए और गुजरात की ये स्थिति करके आए। आज वहाँ के पुल टूट रहे हैं। अब यूपी में भी ये स्थितियाँ पैदा होंगी, यहाँ के भी पुल टूटेंगे और यहाँ की जनता को भी मारने का काम करेगी गोदी मीडिया। जब सच्चाई है वो दिखाएगी नहीं, सच्चाई चीज को तो दिखाने का काम करे कम से कम। हम ये कहते हैं बदलाव हो सकता है क्या गुजरात में? देखिए सरकार इन चाटुकार मीडिया का साथ लेके अपने जुल्म पे पर्दा डालने का काम कर रही है। जिस साइंटिफिक रीजन की आप बात कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि 8 महीने का जो समय था इसमें पुल तैयार करने में, 5 महीने में तैयार होगा तो टूटेगा ही और जंग लगा वो पेच दिखेगा ही आपको। हमारे घर में दाल बनती है, जो दाल 3 सीटी में कुकर में बनती है, अगर उसे आप 1 सीटी में उतारेंगे तो दाल क्या खा पाएंगे आप? दाल तो कच्चे रह जाएंगे। तो यही साइंटिफिक रीजन जो वो पत्रकार साहब हैं जो बताने का काम कर रहे हैं कि आप भी अपने घर में जो 3 सीटी की दाल है उसे 1 सीटी में बना के खा के दिखाइए, अगर वो दाल बढ़िया बन जाएगा तो इस हिसाब से पुल बढ़िया। तो साइंटिफिक रीजन अपने घर में लगाई। जो जनता के ऊपर जनता की हत्याएं हो गई, ये मौत नहीं हुई, ये सरकार और प्रशासन द्वारा ऐसे जो इस अपराध में मिले हुए लोग हैं, इस पुल वाले अपराध में टेंडर से लेके रिपेयर तक जो लोग मिले हुए हैं, उन लोगों की सामूहिक रूप से मिलके इतने ज्यादा लोगों की हत्याएं की गई। क्या कारण जो इस तरीके से बिल्कुल बचाओ मतलब बता ही नहीं रहे हैं? मीडिया बिक चुकी है, मीडिया स्वार्थी हो चुकी है, मीडिया सिर्फ आर्थिक रूप से बिक चुकी है। मीडिया को अपना घर चलाना है, मीडिया को अपना दुकान क्या चलाना है। लगता है चुनाव का अनाउंसमेंट हो चुका है गुजरात में, तो देखिए चुनाव का अनाउंसमेंट ये देखिए कि ये जब गुजरात और हिमाचल का चुनाव एक साथ होने थे, आखिर क्या वजह है? जब बुद्धिमान जीवी व्यक्ति हैं, कहने में तो ये भी आ रहा है कि जो साहब का 3 दिवसीय दौरा था, ये पार्टी फंड का पैसा बचाने के लिए था, इसलिए चुनाव के ऐलान गुजरात में लेट हुए। कई लोग ऐसा कह रहे हैं, कांग्रेस वो भी सवाल उठा रही है। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं और कहना भी चाहिए। भाई ये दौड़ पहले क्यों नहीं हुए, या चुनाव के दिन आते जब होते, लेकिन ये पैसा सारा जो भारतीय जनता पार्टी आई है, इन्होंने सिर्फ पैसा बनाने का काम किया सरकार में। मॉडल की वजह से भारत में, पूरे भारत में सरकार बनी भाजपा की। अब बिल्कुल गुजरात मॉडल की वजह से पूरे भारत में सरकार बनी, बिल्कुल ठीक है ना। गुजरात का जो झूठा मॉडल था वो देश में बेचा गया, और आज जो गुजरात का जो सच्चा मॉडल है, जो मोरबी पुल जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो यही गुजरात मॉडल की वजह से पूरे देश में इनकी सरकार जाएगी। पहले गुजरात में इनका सूर्य डूबेगा, उसके साथ साथ पूरे दिल्ली में डूबेगा। गुजरात में जैसे राजनीति अब अलग तरीके से हो रही है, कुछ लोग कर चुके। देखिए मैं एक चीज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है। ये देश में हमारे संविधान से बड़ा कोई किताब नहीं है। जो धार्मिक भावनाएं हैं, हिंदू मुस्लिम है, हिंदू मुस्लिम के भगवान है गुरु नानक, सरदारों के भगवान है क्रिश्चियन, जो भी है, ये अलग मुद्दा है। धर्म का इस देश में मुद्दा अलग है। रही बात अगर धर्म के ढोंग की, तो चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, भारत की कोई भी राजनीतिक पार्टी धर्म का ढोंग भारतीय जनता पार्टी से बड़ा नहीं कर सकती। इसलिए आप अपने कोर लोगों पे ध्यान देने का काम कीजिए, जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाला आप नीति अपना के चलिए, धर्मनिरपेक्ष बन के राजनीति करिए। जब भी आप इन चोर लुटेरे और जो धार्मिक पाखंड जिन लोगों ने फैला रखा है उनको हरा पाएंगे। अगर आप धर्म का ढोंग करेंगे तो इसमें भारतीय जनता पार्टी आगे है, ये आपको कभी आगे नहीं आना। मुद्दा नहीं बचा क्या देश में? पढ़ाई, रोजगार, रोजगार का मुद्दा आप ये देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करें, पिछले साल से पिछले महीने से ज्यादा इस महीने ज्यादा बेरोजगारी आई है। लेकिन हमारे देश में जो लोग हैं, जो जिन्हें हम सांसद
संसद हमने बना के भेजा है। तो शर्मिंदगी की बात है कि कोई लोग पूछने का काम नहीं कर रहे, इस पर सवाल उठाने का काम नहीं कर रहे। सिर्फ देश में एक नेता है जो पदयात्रा करने का काम कर रहा है बेरोजगारी पे। तो देश के तमाम जो माननीय लोग हैं उन्हें पूछना चाहिए सदन में खड़े होकर कि बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचारी पे सवाल क्यों नहीं हो रहा। क्या लगता है गुजरात में बदलाव देखने बिल्कुल का? बदलाव होगा, मोरबी का पुल गुजरात में बदलाव करेगा और इतिहास रचेगा, इसके साथ पूरे भारत में बदलाव होगा।